सीखने की कला में निपुण अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एम.के. सर कहते हैं कि गरीब पैदा होना हमारी कमी नहीं है, लेकिन गरीब मरना निस्संदेह हमारी ही कमी है। लेकिन कलाम साहब तो इस अमीरी गरीबी के भेद से ऊपर उठ चुके थे। वे जब तक जिए अपने देश के लिए जिए। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ। बचपन में वे अखबार बेचते थे ताकि अपना और अपने परिवार का खर्चा उठा सके। विज्ञान में रुचि रखने वाले अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। तभी से उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 1980 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने SLV-3 की सफलता पर प्रोफेसर सतीश धवन और अब्दुल कलाम को मिलने बुलाया तो कलाम घबरा गए और सतीश धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते। तब धवन सर ने कहा, डरो नहीं, तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो। उसी समय इनकी मुलाकात अटल जी से भी हुई, जिसमें अटल जी बहुत प्रभावित हुए। बाद में अटल जी की सिफारिश पर ही अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। एक गरीब बालक जो देखते ही देखते भारत के इतिहास का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद जब कलाम साहब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनके पास 2 ही सूटकेस थे। एक में उनके कपड़े और दूसरे में उनकी प्रिय पुस्तकें। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कभी किसी से उपहार नहीं लिया। सुग्रीव के भाई बाली के समान कलाम साहब के सामने भी जब कोई आता था तो वो स्वतः ही नतमस्तक हो जाता था। सामने वाले की सारी ऊर्जा उनमें आ जाती थी। एक बार जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ उनसे मिलने आए तो 30 मिनट तक कलाम साहब की बातें सुनते रहे। वे चाहते थे कि कश्मीर का मुद्दा उठाएं, पर अंत में बस इतना कह पाए कि भारत बहुत भाग्यशाली है जिसके पास आप जैसा राष्ट्रपति है। जहां नेता लोग छुट्टियों पर घूमने जाते हैं, सैर सपाटा करते हैं, वहीं कलाम साहब ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 ही छुट्टियां ली थी। पहली अपने पिता की मृत्यु पर और दूसरी अपनी माता की मृत्यु पर। हमारा सर सम्मान में अपने आप झुक जाता है जब पता चलता है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार उनका पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। वे कुल 52 लोग थे और 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रहे। कलाम द्वारा वहां के अधिकारियों कर्मचारियों को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि मेरे परिवार वालों के लिए किसी सरकारी वाहन या सरकारी सामग्री का उपयोग न किया जाए। उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक का सारा खर्च कलाम साहब ने अपनी जेब से उठाया और 3,52,000 का बिल चुकाया। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को हमारा शत शत नमन।